नान खटाई एक ऐसी चीज है जिसे खाने के लिए हम हमेशा तैयार रहते हैं, खास करके बच्चे। नान खटाई बिस्किट तो हम बचपन से खाते चले आ रहे हैं, लेकिन वो मार्केट से खरीद के लाया हुआ होता है। आज हम इसे बिल्कुल बेकरी से भी ज्यादा बढ़िया घर पे ही बना के तैयार करेंगे। और सबसे अच्छी बात ये है कि इसे बनाने के लिए आपको ओवन की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ घर में ही पड़ी 3 से 4 चीजों से हम ये कुरकुरा खस्ता बिस्किट बना के तैयार कर लेंगे। और आप देख पा रहे होंगे कि बिना ओवन के भी ये कितने ज्यादा परफेक्ट बने हैं। तो फ्रेंड्स, पूरी रेसिपी देखने के लिए वीडियो पर लास्ट तक बने रहें। और अगर रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए इसे देख लेते हैं कि हमने इसे कैसे बनाया है। सबसे पहले कोई हम थोड़ा बड़ा बर्तन ले लेंगे। उसमें डालेंगे जमा हुआ आधा कप घी। घी बिल्कुल नॉर्मल टेम्परेचर का है। अब इसमें डालेंगे आधा कप ही पिसी हुई चीनी। अब कोई विस्कर ले लेंगे। उसकी हेल्प से हमें इसे बहुत ही अच्छी तरह से फेंटना है। जैसे जैसे हम इसे फेंटते जाएंगे, इसका कलर पहले से लाइट होता जाएगा। बिस्किट बनाने का सबसे पहला और मेन प्रोसेस तो यहीं से शुरू होता है। इसे हम जितने अच्छे से फेंटेंगे, बिस्किट का रिजल्ट उतना ही ज्यादा बढ़िया आएगा। इसे हमें तब तक फेंटना है जब तक इसका कलर इस तरह से लाइट ना हो जाए और ये बिल्कुल क्रीमी टेक्सचर में ना आ जाए। मैंने इसे बहुत अच्छे से फेंट के तैयार कर लिया है। अब इसके ऊपर एक छन्ना रखेंगे। उसमें डालेंगे 1 कप मैदा। साथ ही इसमें जाएगा आधा कप बेसन और 1/4 कप सूजी। मतलब एक सूजी नान खटाई को करारापन देगा, तो सूजी को डालना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही इसमें डालेंगे आधी छोटी चम्मच बेकिंग पाउडर और 1/4 छोटी चम्मच बेकिंग सोडा। इससे नान खटाई बिल्कुल फ्लफी बन के तैयार होगी। अब सारी चीजों को हमें बहुत ही अच्छी तरह से छान लेना है। छानने से मिक्स बिल्कुल लाइट हो जाएगा, इसमें कोई लम्स नहीं रहेंगे और ये घी चीनी को अच्छी तरह से अब्सॉर्ब कर लेंगे। अब एक स्पून की हेल्प से हमें इसे धीरे धीरे मिलाना है। स्टार्ट में तो ये थोड़ा ड्राई लगेगा, लेकिन जैसे जैसे मिक्स घी और चीनी को अब्सॉर्ब करेंगे तो ये धीरे धीरे बाइंड होता जाएगा। इसमें मैंने आधी छोटी चम्मच कुटी हुई इलायची डाल दी है। इससे इसका फ्लेवर बहुत ही ज्यादा बढ़िया आएगा। अब हम इसे हल्के हाथों से मिलाते हुए आटे को जोड़ने की कोशिश करेंगे। ध्यान दें कि हमें आटे को गूंथना तो बिल्कुल नहीं है, बस हमें इसे जोड़ने की कोशिश करनी है। बस थोड़ा टाइम लगेगा, ये बहुत ही आसानी से जुड़ जाएगा, मतलब कि अच्छे से बाइंड हो जाएगा। इसमें हमें पानी या दूध बिल्कुल भी नहीं मिलाना है। जितना हमने घी और चीनी यूज किया था उसी में ये अच्छे से बाइंड हो जाएगा। जब इसे अच्छे से मिला लें तो इस तरह से इसके गोले बना के देख लें। अगर गोले अच्छे से चिकने बन रहे हैं तो इसका मतलब डो बिल्कुल तैयार है। अब इसे इस तरह से सेट कर देंगे और इसे ढक कर लगभग 15 मिनट के लिए रेस्ट देंगे। जब तक हम इसे रेस्ट दे रहे हैं तब तक हम इसे थोड़ी बेक करने की तैयारी कर लेते हैं। इसे बेक करने के लिए आज हम ओवन वगैरह का यूज तो बिल्कुल नहीं करने वाले हैं। तो इसे हम चाहे कढ़ाई में बेक करें या हम इसे कुकर में बेक कर सकते हैं। तो मैं इसे कुकर में बेक कर रही हूँ। कुकर को मैंने पहले ही गर्म होने के लिए चढ़ा दिया है। इसमें मैंने नमक डाल दिया है। नमक मैं पहले भी कई बार बेक करने के लिए यूज कर चुकी हूँ। नमक को कुकर की थैली में अच्छे से फैला देंगे और इस पे कोई रिंग या प्लेट रख देंगे। अब इसके ऊपर कुकर का ढक्कन लगा देंगे और लगभग 15 मिनट तक इसे मीडियम फ्लेम पर प्री हीट होने देंगे। और यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि मैंने कुकर का रबड़ और सीटी पहले से निकाल लिया है। अब कोई स्टील की प्लेट या कटोरी ले लेंगे जिसमें हमें बिस्किट को बेक करना है। तो जो भी हम बर्तन लेंगे उसकी तली में हमें बटर पेपर लगा देना है। इससे क्या होगा कि बिस्किट जल्दी जलेंगे नहीं और बहुत ही अच्छे से बेक हो जाएंगे। इधर मिक्स को भी रखे लगभग 15 मिनट हो चुका है। अब इसे वापस से चेक कर लेते हैं। एक बार वापस से इसे हल्के हाथों से मिक्स कर लेंगे। अब कोई भी ढक्कन या चम्मच सेट कर लें जिस साइज का हमें बिस्किट बना के तैयार करना है।
जिससे सारे बिस्किट सेम साइज के बनेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे कि डो को हाथों में लेंगे और इस तरह से टाइटली दबाते हुए इसे गोल शेप दे देंगे। फिर हथेलियों की हेल्प से इसे गोल करते हुए चिकना करेंगे। ध्यान रखें कि इस पे कोई भी क्रैक्स ना आए। अब इसे हथेलियों के बीच में रख के हल्का सा दबा देंगे। ध्यान रखें कि ज्यादा तेज न दबाएं, नहीं तो इसमें बहुत सारे क्रैक्स आ जाएंगे। अब इसे इस तरह से प्लेट में सेट करते जाएं। दूसरा भी मैं आपको बना के दिखाती हूँ। पहले हमें इसे हथेलियों में रख के टाइटली इसे गोल शेप दे देना है। फिर इसे दोनों हथेलियों के बीच में रख के अच्छे से चिकना कर लें। फिर इसे हल्का सा दबा के इसे प्लेट में सेट कर दें। ध्यान रखें कि बिस्किट को बहुत पास पास ना रखें, थोड़ा गैप करके रखें, क्योंकि ये बेक करने पे साइज में थोड़ा बढ़ेंगे, बहुत ही अच्छे से फूलेंगे। इसी तरह से हमें सारे बिस्किट को बना के तैयार करना है। मतलब एक बार में उतना ही बनाएंगे जितना प्लेट में जगह होगी। अब इसके ऊपर से अपनी मनपसंद का कोई भी कटा हुआ ड्राई फ्रूट डाल दें, जिससे इसका लुक और टेस्ट बिल्कुल मार्केट के जैसा होगा। यहाँ पे कुकर भी अच्छे से गर्म हो चुका है। अब हम क्या करेंगे कि जो हमने प्लेट में बिस्किट तैयार किया था उसे हम कुकर में रख देंगे और फ्लेम को हमें यहाँ पे मीडियम कर देना है। अब कुकर का ढक्कन ऊपर से लगा देंगे और मैंने ढक्कन से रबड़ और सीटी को पहले ही निकाल लिया था। तो इसे बंद कर देंगे और लगभग 15 से 20 मिनट तक इसे बेक होने देंगे। लगभग 15 मिनट तो हमें कुकर को बिल्कुल भी नहीं खोलना है। 15 मिनट बाद आप चाहें तो एक बार इसे चेक कर सकते हैं। तो चलिए मैं भी अपने बिस्किट को चेक कर लेती हूँ। और मैंने कुकर खोलने के बाद ही देखा कि बिस्किट कितने ज्यादा बढ़िया बने हैं। बिल्कुल कितने फूल के साइज में बढ़ गए हैं और इनके ऊपर कितने अच्छे से क्रैक्स भी आ गए हैं। इसका मतलब बिस्किट बहुत ही अच्छी तरह से बेक हुआ है। अगर आप साथ में ओवन में भी बनाएंगे तो आप देख के बिल्कुल भी फर्क नहीं कर पाएंगे कि ये ओवन में बने हैं या कुकर में बने हैं। आप देख सकते हैं कि इसके पीछे भी कितना बढ़िया सा कलर आया है। बिल्कुल भी नानखटाई जली नहीं है। अभी तो ये बहुत ज्यादा गर्म है, इसे रख देते थोड़ी देर ये ठंडा हो जाए, फिर मैं इसे आपको तोड़ के भी दिखाऊंगी कि इसके अंदर का टेक्सचर कैसा है। तब तक हम दूसरे शिफ्ट की भी नानखटाई को बेक कर लेते हैं। इस रेसिपी को देखने के बाद आप भी सोचेंगे कि नानखटाई बनाना कितना ज्यादा आसान है, जो अब तक हमें बहुत ज्यादा मुश्किल लगता था। अगर सही रेशियो का और छोटी छोटी बातों का ध्यान रखेंगे तो पहली ही बार में आप बिल्कुल बढ़िया मार्केट से भी कहीं ज्यादा बढ़िया नानखटाई बना के तैयार कर लेंगे। लीजिए मैंने दूसरे शिफ्ट का भी नानखटाई बेक करके तैयार कर लिया है और आप देख सकते हैं कि दोनों शिफ्ट में नानखटाई कितनी ज्यादा बढ़िया बनी है। मतलब आपको देख के लग रहा होगा कि मुझे बताने की कोई जरूरत नहीं है। दूसरी शिफ्ट वाले नानखटाई का आप कलर देखिए, इसका क्रैक्स देखिए। आपको देख के कहीं से भी यह नहीं लगेगा कि ये मार्केट वाले बिस्किट नहीं है। आप चाहें तो इस बिस्किट को और भी ज्यादा हेल्दी बना सकते हैं। इसमें आप मैदे की जगह गेहूं का आटा यूज कर लें और सेम प्रोसेस से आप ये बिस्किट तैयार कर लें। बिस्कुट बिल्कुल कुरकुरा खस्ता, बिल्कुल मार्केट से भी ज्यादा बढ़िया बन के तैयार होगा। इस रेसिपी की सबसे अच्छी बात मुझे ये लगती है कि इस रेसिपी के सारे इंग्रेडिएंट हमारे किचन में ही मौजूद होते हैं। हमें कुछ बाहर से लाना नहीं पड़ता। इसे हम तोड़ के भी देखते हैं कि इसके अंदर कितनी जबरदस्त जाली आई है। इसे जाली देखकर लग ही रहा है कि ये बिस्किट कितने ज्यादा बढ़िया बने हैं, कितने ज्यादा खस्ता हैं।